हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मराठी मूवी जिसका नाम है ट्रिपल सीट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत बड़े लॉयर से जिनका सेमिनार चल रहा था। वहां पर उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज तक उन्होंने बहुत से केस जीते हैं, लेकिन ऐसी कोई केस है जो वो हारे हैं। फिर वो अपनी केस बताने लगते हैं। कुछ साल पहले कृष्णा सुर्वे नाम का एक लड़का उनके पास आया था। उसका केस सुनकर वो भी शॉक हो गए थे। तो कृष्णा उन्हें अपनी स्टोरी बताने लगता है। कृष्णा अपने घर में अपनी छोटी बहन साइली और अपने पापा के साथ रहता है। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन कृष्णा के जीजाजी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने कृष्णा को एक वैन लेकर दी है जिससे वो पैसे कमाता है। कृष्णा स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ता और बाकी सारे काम भी करता। कृष्णा की मॉम की काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है। जब से उसकी माँ की डेथ हुई है, उसके पापा रोज ड्रिंक करते हैं, लेकिन बहुत ही खुशमिजाज इंसान है। कृष्णा की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी। उसकी जो छोटी बहन साइली है, उसे मेकअप करने का और सजने संवरने का बहुत शौक है। उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। उसकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने घर आई है अपने पति के साथ। एक दिन कृष्णा और उसके फ्रेंड्स खेत में बैठे थे, तभी कृष्णा को एक मिस कॉल आता है। कृष्णा जब वापस उसे कॉल करता है तो वो एक लड़की का नंबर था। वो लड़की कृष्णा को बताती है कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया है और उसके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो वो उसके फ़ोन पर रिचार्ज करे जिससे कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट कर सकती है। कृष्णा उसकी बात सुनकर तुरंत उसके मोबाइल पर रिचार्ज करवाता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर को जाकर सब कुछ बता देता है कि उसे मिस कॉल आया था और उस लड़की को किडनैप किया है। कृष्णा इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द उस लड़की की मदद करे, लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर विश्वास नहीं था। वो कृष्णा को कहता है कि फिर से उस लड़की को कॉल करे। जब कृष्णा कॉल करता है, तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसके साथ उस लड़की ने प्रैंक किया था। वो कहती है कि कॉलेज में शर्त लगी थी, इसलिए उसने ये सब नाटक किया। वो कृष्णा को कहती है कि कृष्णा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसने 2-3 लोगों को मिस कॉल दिए थे, लेकिन किसी ने उसे कॉल बैक नहीं किया। लेकिन कृष्णा ने कॉल बैक भी किया और इसका रिचार्ज भी किया। एक्चुअली उस लड़की का नाम तन्वी था, लेकिन कृष्णा जब उससे नाम पूछता है तो वो उसे अपना नाम मीरा करके बताती है। इंस्पेक्टर कृष्णा को डांट कर भगा देता है। कृष्णा फिर से तन्वी को कॉल करता है और उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। वो दोनों अपने सारे प्रॉब्लम्स सब कुछ एक साथ शेयर करने लगे थे, लेकिन वो तय करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वो इसी तरह से कॉल वाली फ्रेंडशिप ही निभाएंगे। उनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी चल रही थी। एक दिन तन्वी जब घर जाती है तो उसके पापा उसे डांटने लगते हैं। एक्चुअली तन्वी उस दिन मूवी देखने के लिए गई थी। ये बात उसके पापा को पता चल गई थी, इसलिए उसके पापा उसे मारते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने उनका एक भी रुपए उड़ाया तो वो उसकी अगले ही दिन शादी करवा देंगे। तन्वी के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए वो तन्वी और उसकी माँ को बहुत परेशान करते। वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। तन्वी का मूड काफ़ी खराब था, तो वो कृष्णा को मिस कॉल करती है। कृष्णा जब उसे कॉल करता है, तो तन्वी उसको सब कुछ बताने लगती है जो उसके साथ हुआ। कृष्णा तब तन्वी से कहता है कि अगर उसके साथ कभी ऐसा होता है, तो वो सामने वाले इंसान को बिना माफ़ी माँगे ही माफ़ कर देता है। उससे उसको बेटर फ़ील होता है। तन्वी भी ऐसा ही करती है और कृष्णा भी उसके प्रॉब्लम तन्वी के साथ शेयर करने लगता है कि उसके पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, क्योंकि वो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दोनों ही अब एक-दूसरे के पक्के फ्रेंड्स बन गए थे। अगले दिन कृष्णा की बहन को देखने लड़के वाले आते हैं। कृष्णा की बहन को लड़का पसंद आता है और लड़के को भी साइली पसंद थी। लड़के की एक बहन भी थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा के पापा कृष्णा के जीजाजी के साथ मिलकर कृष्णा और वृंदा की भी शादी साथ ही में फिक्स कर देते हैं। कृष्णा को तो वृंदा पहली नजर में ही पसंद आई थी। वही वृंदा का भी यही हाल था। कृष्णा ये बातें कॉल करके तन्वी को बताता है। तन्वी भी इस बात से काफी खुश हो जाती है। कृष्णा तन्वी को बताता है कि अगले ही हफ्ते उसकी एंगेजमेंट है और वो एंगेजमेंट में जरूर आए। तन्वी कहती है कि वो कोशिश जरूर करेगी। अब कृष्णा किसी न किसी बहाने से वृंदा के घर जाता। उन दोनों में भी बातें होने लगती हैं। एक दिन कृष्णा वृंदा से वादा करता है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और कृष्णा के लिए अपना वादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। एंगेजमेंट से एक दिन पहले
तन्वी के पापा तन्वी को कृष्णा के साथ बात करता हुआ सुनते हैं। वो जैसे ही ये सुनते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि कल के कल वो उसकी शादी करवाएँगे। उन चारों की एंगेजमेंट चल रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस सायली की एंगेजमेंट तक रुकती है और जैसे ही कृष्णा की एंगेजमेंट स्टार्ट होती है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। वहाँ पर कृष्णा को पता चलता है कि उसने तन्वी को किडनैप किया है, ऐसा केस उस पर है। लेकिन कृष्णा को तो तन्वी कौन है ये पता ही नहीं था, क्योंकि तन्वी ने अपना नाम उसे मीरा बताया था। इंस्पेक्टर जब उसे फ़ोटो दिखाता है, तब भी कृष्णा उसे पहचान नहीं पाता। एक्चुअली ये कंप्लेंट तन्वी के पापा ने ही की थी और पुलिस को तन्वी के कॉल रिकॉर्ड से कृष्णा का नंबर मिला था, इसलिए उन्होंने कृष्णा को पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर कृष्णा से बहुत ही रूड बिहेव करता है एंड उसे तन्वी के बारे में पूछता है, लेकिन कृष्णा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी कृष्णा को तन्वी का कॉल आता है, तो इंस्पेक्टर तन्वी को बताता है कि उन्होंने उसके किडनैप के सिलसिले में कृष्णा को अरेस्ट किया है, इसलिए उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तन्वी जब पुलिस स्टेशन आती है, तो उसके पापा सबके सामने उसे थप्पड़ मारते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें डाँटता है और चुप रहने के लिए कहता है। तन्वी बताती है इंस्पेक्टर को कि कृष्णा ने उसे किडनैप नहीं किया, वो खुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चली गई थी। तन्वी के पापा तन्वी को धमकी देते हैं कि एक बार वो घर आ जाए फिर वो उसे देख लेंगे। तन्वी इससे काफ़ी डर जाती है। इंस्पेक्टर को लगता है कि तन्वी और कृष्णा एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो तन्वी को वो पूछता है इसके बारे में। तो तन्वी अपने पापा के डर से हाँ कर देती है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो तन्वी को अपनी बेटी मानता है और वो कहता है कि वो तन्वी और कृष्णा की शादी करवा के रहेगा। कृष्णा मना करता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इंस्पेक्टर ज़बरदस्ती कृष्णा और तन्वी की शादी करवा देता है। तन्वी जब कृष्णा के घर आती है, तो कृष्णा के साथ-साथ सारे घरवाले उससे नाराज़ थे, खासकर कि सायली, क्योंकि उसकी वजह से उसका रिश्ता टूट सकता था। लेकिन कृष्णा के पापा को तन्वी पसंद आती है। अब कृष्णा चाहता था कि वो जल्द से जल्द तन्वी से डिवोर्स ले, ताकि वो वृंदा को दिया हुआ वादा पूरा कर सके। इसी केस के सिलसिले में कृष्णा मूवी के स्टार्ट में उस वकील के पास गया था। वो लॉयर कृष्णा से कहता है कि वो तन्वी को कन्विंस करे और वो दोनों म्यूचुअल डिवोर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। 6 महीने बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा। कृष्णा भी इस बात से मान जाता है, लेकिन अब उसे तन्वी को भी कन्विंस करना था। साथ ही लॉयर ने ये भी कहा था कि ये बात उनके अलावा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए कृष्णा इस बारे में अपने घरवालों को भी कुछ नहीं बताता। इंस्पेक्टर ने तन्वी को अपनी बेटी माना था, इसलिए वो हर वक़्त उसके घर आया जाया करता था, जिसकी वजह से कृष्णा के घरवालों को ज़बरदस्ती से ही लेकिन तन्वी के साथ अच्छा ही बिहेव करना पड़ रहा था। इंस्पेक्टर तन्वी से कहता है कि उसकी माँ उसे बहुत मिस कर रही है, इसलिए जब उसके पापा घर पर ना हो, वो अपनी मम्मी से मिलकर आए। तन्वी जब अपनी मम्मी से मिलने जाती है, कृष्णा वृंदा के घर जाता है, उसके घरवालों को सारी सिचुएशन बताता है और उसे उन पर यकीन रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि 6 महीने बाद जैसे ही वो तन्वी को डिवोर्स देगा, वो वृंदा से शादी करेगा। कृष्णा की बात सुन वो मान जाते हैं, लेकिन सायली का होने वाला पति कृष्णा से कहता है कि जब उसकी वृंदा के साथ शादी होगी, तभी वो सायली के साथ शादी करेगा और कृष्णा भी इस बात के लिए मान जाता है। तन्वी जब अपनी माँ से मिलती है, तो वो कहती है कि वो कृष्णा से प्यार नहीं करती और जो भी हुआ है वो उसे बताने लगती है। माँ तन्वी से कहती है कि अब जो भी हो तुम्हारी शादी कृष्णा से हो चुकी है और ये तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं लेकिन भगवान की मर्ज़ी से हुई है। इसलिए तुम बहुत ही अच्छे मन से सब कुछ निभाना, सारे रिश्तों को मन से जीतने की कोशिश करना। तन्वी भी अपनी माँ की बात सुनकर घरवालों का अच्छे से ख़्याल रखने लगती है। कृष्णा तन्वी के लिए साड़ी और गजरा लेकर आता है, तो तन्वी को लगता है कि कृष्णा ने अब शायद उसे एज़ अ वाइफ़ एक्सेप्ट किया है। लेकिन कृष्णा तो तन्वी को डिवोर्स की बात बताने वाला था, इसलिए वो साड़ी और गजरा लेकर आया था। तन्वी रात को वो साड़ी पहनकर रेडी हो जाती है, तभी कृष्णा उसके पास आता है और डिवोर्स के बारे में बताता है। तन्वी इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है और वो कृष्णा को कुछ नहीं कहती। वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद कृष्णा उससे कहता है कि वो एक अच्छा पति बनना चाहता है, ताकि वृंदा को उससे कोई शिकायत ना हो। तो तन्वी उसे कहती है कि वो उसे सिखाएगी कि कैसे अच्छा पति बनते हैं और वो दोनों पति-पत्नी होने का अच्छे से नाटक करेंगे।
अब वो दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। धीरे-धीरे तन्वी कृष्णा से प्यार करने लगी थी, लेकिन कृष्णा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। साइली भी तन्वी को माफ कर देती है और वो सब लोग अब बहुत अच्छी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। एक दिन कृष्णा की बहन को लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और तब घर में उसके जीजाजी और कृष्णा दोनों ही नहीं थे। तो तन्वी वैन चलाकर उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसकी बहन को एक बेटी होती है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक दिन तन्वी कृष्णा को अपने पापा के साथ बात करने के लिए कहती है। क्योंकि कृष्णा के पापा को ड्रिंक करने की आदत थी, कृष्णा उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था। उस दिन कृष्णा अपने पापा के साथ इमोशनल होकर बात करता है। उन दोनों में इमोशनल बातें होती है, जिसके बाद उसके पापा शराब पीना बंद कर देते हैं। कृष्णा तन्वी को थैंक्स कहता है। एक दिन तन्वी का बर्थडे था, तो कृष्णा उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। रात को तन्वी उससे बियर मंगाती है और वो फुल बॉटल अकेली ही पी जाती है, जिसके बाद तन्वी कृष्णा को लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपने पापा से कहती है कि उन्होंने आज तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक लड़की है। वो उनसे कहती है कि बेटियां तो पापा की लाडली होती है, लेकिन उसके पापा ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए वो अपनी जो सारी दिल की बातें थी उनके सामने रखती है, लेकिन उसके पापा उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उस दिन नशे की हालत में तन्वी कृष्णा को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। कृष्णा भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक था और वो इस पर कुछ नहीं कहता। और इस तरह से 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। वृंदा के पापा जब कृष्णा के घर आते हैं, तब कृष्णा के घर वालों को सब कुछ पता चलता है। उसके घर वाले कृष्णा के इस डिसीजन से काफ़ी नाराज़ थे। तो वहीं तन्वी भी कृष्णा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। कृष्णा भी अब तन्वी से प्यार करने लगा था, लेकिन वो जो वादा उसने वृंदा के साथ किया था, उसे वो तोड़ भी नहीं सकता था। कृष्णा के पापा तन्वी को डिवोर्स के लिए मना करने के लिए कहते हैं, लेकिन तन्वी नहीं मानती। वो कहती है कि कृष्णा जब उससे प्यार ही नहीं करता, तो वो यहाँ पर कैसे रह सकती है। जिस दिन कृष्णा और तन्वी का डिवोर्स था, उसी दिन कृष्णा और वृंदा की शादी थी। जब वो दोनों डिवोर्स के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर वृंदा आती है। तन्वी वृंदा से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो गई और वो वहाँ से चली जाती है। दोनों ही लोग कोर्ट जाते हैं और उनका डिवोर्स हो जाता है। तन्वी जाते वक्त कृष्णा को उसकी आने वाली लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट कहती है और वहाँ से चली जाती है। कृष्णा जब घर वापस आता है, तो उसे हर जगह तन्वी ही दिखाई देने लगती है। उसे समझ में आ गया था कि वो तन्वी से बहुत प्यार करने लगा है। तभी वृंदा उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन वो जब कृष्णा की आंखों में देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वृंदा उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर वो कृष्णा से कहती है कि भले उसने वृंदा को वादा किया हो कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्यार उसने तन्वी से किया है। और तभी वहाँ पर तन्वी आ जाती है। तन्वी को देखकर कृष्णा बहुत ही खुश हो जाता है और वृंदा उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। तन्वी और कृष्णा फाइनली एक दूसरे को बता देते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और इस तरह से उनकी मिस कॉल वाली स्टोरी यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। और यही केस लॉयर सबको बता रहे थे। वो चाहते थे कि वो ये केस हार जाए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कृष्णा और तन्वी ने फिर से शादी कर ली और उनकी अब बेटी है। फिर हमें कृष्णा और तन्वी दिखाए जाते हैं, जो अपनी बेटी के साथ खेत में बैठे थे। तभी वहाँ पर कृष्णा को मिस कॉल आ जाता है और वो तन्वी से पूछता है कि इस मिस कॉल पर वो कॉल बैक करे या नहीं, और उसके फ्रेंड्स आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी ट्रिपल सीट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।